हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक हंट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डीएनए फिंगरप्रिंट का टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, जो कि बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 15 मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। बायो वाले स्टूडेंट्स को इसकी काफ़ी नॉलेज होगी डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है। तो जो थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का पेपर है हमारा इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक में। तो आप जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ ए लेबोरेटरी technique used to establish link between biological evidence and a suspect in a criminal investigation। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो एक लेबोरेटरी टेक्निक है हमारी, जो लैब में होती है, जो किसको इस्टेब्लिश करते हैं, लिंक होता है बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस और सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को भी हम पकड़ सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। A DNA sample taken from a crime scene is compared with a DNA sample for a suspect। तो ये बात करें कि जो डीएनए सैंपल है वो हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम अ क्राइम सीन, कोई क्राइम सीन से हम लेते हैं। इज़ कंपेयर्ड विद अ डीएनए सैंपल फॉर अ सस्पेक्ट, किसकी मदद से, सस्पेक्ट की मदद से हम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग was invented in 1984 by प्रोफेसर सर एलेक जेफरीज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने इन्वेंट करी थी, 1984 में इन्वेंट करी थी बाय प्रोफेसर सर एलेक जेफरीज ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेस इन रेपिटेटिव डीएनए। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है हमारा डिफरेंस रेपिटेटिव डीएनए, रिपीटेड होते रहते हैं जो डीएनए। Repetitive DNA is a specific region in DNA in which a small scratch of DNA is repeated many times। जो हमारा repeated DNA होता है वो स्पेसिफिक रीजन में होता है, जो स्मॉल स्ट्रेच जो DNA को रिपीट करते रहता है many times। The satellite DNA sequence also shows हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्या करता है, हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। तो बोल रहा है जो सैटेलाइट डीएनए वो सीक्वेंस करता है, ऑल्सो शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के करता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कुछ टेक्निक है, उसे पढ़ते हैं आगे। एलेक जेफरिन्स, जो अभी मैंने आपको बताया था इन्होंने डेवलप करा था डीएनए फिंगरप्रिंट को, तो बोल रहे हैं एलेक जेफरिन्स इनिशियली डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। तो एलेक जेफरिन्स हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको डेवलप करा था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। इसको हम कैसे और किस नाम से जान सकते हैं, इसे हम डीएनए टाइपिंग के नाम से जान सकते हैं या फिर डीएनए प्रोफाइल के। ये डीएनए प्रोफाइल हो गया है और डीएनए टाइपिंग की मदद से भी जान सकते हैं। टू फाइंड आउट मार्कर्स फॉर इनहेरिटेड डिजीजेस में करते फाइंड आउट मार्कर्स। ही यूज टू सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए जो प्रोब होता है क्या शोज करते हैं, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाता है। एंड कॉल्ड इट वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडियम रिपीट्स, जिसे हम VNTRs के नाम से भी जानते हैं। हमारे मार्कर, जब हमारा मार्कर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। द टेक्निक इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट, अपने सदर्न ब्लॉट की जो टेक्निक है इससे इवॉल्व हुई थी हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज आ प्रोब की मदद से। तो बोलना चाह रहा है कि जो हमारी टेक्निक हुई थी सदर्न ब्लॉट में डी हाइब्रिडाइजेशन की यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज आ प्रोब की मदद से। जो सदर्न ब्लॉटिंग हम पढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ब्लॉटिंग, जो ब्लॉटिंग 3 टाइप से दी गई थी, सदर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न। तो हम ये आपको सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न के नाम से दी थी। तो हम ये आपको अच्छे से डीपली इसकी
पूरी एक अलग से वीडियो बनाएंगे सदर्न ब्लॉटिंग की, जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के सबके अलग अलग डिफरेंट में हुए थे। तो इसमें सदर्न ब्लॉट में हाइब्रिडाइजेशन हुआ था रेडियो लेबल्ड वेंडार एज अ अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे चलते हैं अब हम। तो चलो देखते हैं हम अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को। तो पहले प्रोसेस में दिखाया ब्लड सैंपल लेंगे। हम क्या लेंगे? ब्लड सैंपल लेंगे। सेकंड में हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कराएंगे सैंपल से। थर्ड स्टेप में हम डीएनए को कट करेंगे फ्रैगमेंट्स में, ऐसे करके हमें फ्रैगमेंट्स में कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू बैंड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बैंड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसे शो होंगे। फिफ्थ हमारा जो है उसमें हम क्या शो, इसमें हम अपने डीएनए बैंड पैटर्न इन द जेल इज ट्रांसफर टू नाइलॉन मेम्ब्रेन बाय अ टेक्निक नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से इसे जानेंगे। सिक्स स्टेप में हम द रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इज़ प्रिपेयर्ड को करेंगे। सेवेंथ में हम द डीएनए प्रोब्स बाइंड करेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन में। एट्थ में हम एग्जिस्ट डीएनए प्रोब को इट वॉज हैड ऑफ करेंगे। फिर हमारा नाइन्थ है हमारा एट दिस स्टेज द रेडियो एक्टिविटी प्रोब इज़ बाउंड टू द डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है टेंथ में हम एक्सरे फिल्म हमारी प्रोड्यूस जाएगी प्लेस नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न में हमारी पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट में द एक्सरे जो फिल्म बनेगी हमारी इज़ डेवलप्ड टू मेक विजिबल एंड पैटर्न ऑफ बैंड्स विच इज़ नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से जानेंगे। तो मैं आपको ये पूरा इसका दिखा देती हूँ कि कैसे करके हमने पूरा डीएनए फिंगरप्रिंट की टेक्निक को शो करा है। ये देखिए बच्चों, हमारा ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये है टेक्निक। ऐसा आप डायग्राम, पहले ब्लड सैंपल ये करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारा ये, फोर्थ में ऐसे करके, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा? ये एक्सरे फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगी। तो पूरा हमारा ये क्या है, हमने जो टेक्निक आपको दिखा दी है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम अपने। अब हम पूरे इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। वही पहले मैंने आपको डायग्राम से दिखा दिया और ये हमारे पॉइंट में आप ऐसे भी से लिख सकते हो। ब्लड सैंपल जैसे हमारा फर्स्ट, सेकंड है डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सेल्स, देन डीएनए इज कट इनटू फ्रैगमेंट्स बाय अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था। द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू बैंड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एन एगोरोज जेल में हम रखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में। द डीएनए बैंड्स पैटर्न इन द जेल इज ट्रांसफर टू अ नाइलॉन मेम्ब्रेन बाय टेक्निक नोन है, जिसे मैंने बताया था आपको सदर्न ब्लॉटिंग में। द रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इज प्रिपेयर्ड हो जाएगी हमारी। द डीएनए प्रोब बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन, किस में हो जाएगी? मेम्ब्रेन में हो जाएगी। नेक्स्ट में बोल रहा है एक्सिस डीएनए प्रोब इज वॉश्ड ऑफ, फिर हो जाएगी एट दिस स्टेज द रेडियो एक्टिव प्रोब इज बाउंड टू द डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन। फिर है एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न। अब हमारी कुछ एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो पहली है यूज्ड एज टूल इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। कैसे कैसे करके यूज़ हुआ है? इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है टू सेटल पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, टू स्टडी इवोल्यूशन बाय डिटरमिनिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी अमॉन्ग पॉपुलेशन। तो हम स्टडी भी करते हैं, जैसे इवोल्यूशन आपको पता है कैसे इवॉल्व हुए ह्यूमंस, पहले बोले थे, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम मंकी थे, कैसे करके ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, तो वैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी अमॉन्ग पॉपुलेशन से भी हुई। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इट ऑल्सो यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन वॉर। जब यूज किसके लिए होता है? जब डेड बॉडी जो सोल्जर की किल हो जाती है वॉर में, लड़ाई के जंग के वक्त। टू डायग्नोज इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इन बोथ पेरेंटल एंड न्यू बॉर्न बेबीज लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल्स एंड एनिमल एक्स। तो जो डायग्नोज कराते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर जब हो जाते हैं किसी पेरेंटल एंड न्यू बॉर्न बेबी, जो बच्चा नया पैदा हो उनको, लाइक जैसे कि सिस्टर्जिक फाइब्रोसिस हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया या फिर एक्सेट्रा। अब हम अपने एडवांटेज के ऊपर चलते हैं, हमारी क्या एडवांटेज है। पहली एडवांटेज है कि इट इज़ एन ईजी एंड पेनलेस मेथड। ये ईजी और पेनलेस मेथड होता है, मतलब इसमें दर्द नहीं होता है। फॉर द सब्जेक्ट बीइंग टेस्टेड होती है जब, इट इज़ लेस इन्वेसिव देन टेकिंग अ ब्लड सैंपल। ये लेस इन्वेसिव होता है जैसे जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं। इट इज़ एन अफोर्डेबल एंड रिलीवियर टेक्निक, ये अफोर्ड कर सकते हो और रिलेबल टेक्निक है। इट कैन बी कंडक्ट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये बहुत कंडक्ट, हम इसको कैसे छोटे से अमाउंट टाइम, कम टाइम में भी हम इसे कंडक्ट कर सकते हैं। एनीवन
वन एट एनी एज कैन बी टेस्टेड, किसी भी एज में हम इसे टेस्ट करते हैं विद द मेथड विदाउट एनी मेजर कंसर्न, कुछ ज़्यादा मेजर कंसर्न से भी हम इसे टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ यूजेस सच एज इन लीगल क्लेम्स, जैसे हमारे कोई लीगल क्लेम्स हो गए, मिसिंग पर्सन केसेज, जब कोई पर्सन खो जाता है, आइडेंटिफिकेशन फॉर द मिलिट्री एंड पैटर्निटी एंड पेरेंटल टेस्टिंग, इस टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, लीगल क्लेम्स कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन मिस हो गया तो उससे भी आइडेंटिफाई हो सकता है, या फिर मिलिट्री में जो आर्मी में है कोई, पैटर्निटी और पेरेंटल टेस्टिंग भी इसकी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो पहला हमारा डिसएडवांटेज है कि आ सैंपल ऑफ डीएनए कैन ईजली बी रूइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बोल रहे कि जो सैंपल लेंगे हम डीएनए का वो ईजिली भी रूइंड हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, कॉजिंग द सैंपल टू बिकम कम्प्लीटली यूजलेस फॉर टेस्टिंग। जो सैंपल है वो बिकम कम्प्लीटली हो जाएगा यूजलेस फॉर टेस्टिंग के लिए। द प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स, जो प्रोसेस होगा इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स होगा एंड टेडिडियस एंड कैन गिव रिजल्ट डैट मे बी हार्ड टू इंटरप्रेट। रिजल्ट तो कैन गिव रिजल्ट तो दे देगा लेकिन हार्ड टू इंटरप्रेट हो जाएगा। द टेस्ट नीड टू बी रन ऑन मल्टीपल सैंपल, जो टेस्ट उसको रन किसमें, मल्टीपल सैंपल्स में, अ न्यूमरियस अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब न्यूमरियस तो नंबर में इसके टाइम लगे। फिर है ट्वीज विथ 4 सैंपल्स में प्राइवेसी इशू कुड अकर इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कीप्ड सिक्योर। प्राइवेसी इश्यूज़ हो जाएंगे अगर ये जो हम क्या इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कीप्ड, अगर हम ना इन्फॉर्मेशन जो होगी वो कीप्ड सिक्योर नहीं कर पाएंगे एट द लैब। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीगली कैन ओनली बी रिलीज्ड विद अ रिटन ऑर्डर। जो इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, कुछ पर्सनल चीज़ होती है, वो लीगली कैन ओनली भी रिलीज हो सकती है विद अ रिटन ऑर्डर, सिर्फ रिटन ऑर्डर में रिलीज हो सकती है बाहर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंट, ये इसके डिसएडवांटेज थे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक जो हमने आज पढ़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई दे सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको नई वीडियो किसी भी टॉपिक में है मैं उसको भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो जो भी बच्चे इस चैनल में न्यू, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।